अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्पलीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्पलीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। अगर आपको ये लगता है कि पिछले कुछ साल, कुछ नहीं, 8 साल, 9 साल, 7 साल सिर्फ इम्तिहान से भरे हुए थे, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। ऐसा ही था क्योंकि आप लोग साढ़े साथी से गुजरे थे। साढ़े साथी के पहले फेज़ में थोड़ा बहुत रिलीफ था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट 5 ईयर्स गुजरे या लास्ट 6 ईयर्स गुजरे या 7 कह लीजिए, वो इतने टफ़ हुए, डिप्रेशन, एनजाइटी, मतलब सुसाइड करने तक की ख्वाहिशात पैदा हो जाना, इस तरह की सिचुएशन, डिप्रेसिंग सिचुएशंस रहीं, आइसोलेशन का शिकार रहे, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग हुई, बना बनाया सब कुछ टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इस तरह की सिचुएशंस फेस की। और इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज़ पे कोई शक करूं कि मुझे पता ना हो। बिल्कुल पता है क्योंकि हम लोग अल्लाह ताला के निज़ाम को ही देख रहे हैं, जो उसने बोला है देख सकते हैं। तो बहुत से कैप्रिकॉन वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़ेस की, काम के ऊपर काम, वर्कलोड, मेहनत, रिज़ल्ट ज़ीरो। और 99% काम, आपके डील्स, आपके इंटरव्यूज़, आपकी चीज़ें बनकर 1% पर ख़त्म हो जाना। मतलब ऐसा हो जाना कि कभी स्टार्ट ही ना किया, कभी उसका पता भी ना चला कि वो था भी या ना था। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस थी आप लोगों के लिए। और कई मर्तबा आप लोग फ्रस्ट्रेशंस के चक्कर में आइसोलेशंस का शिकार हुए क्योंकि बाकी प्लानिटरी पोजीशंस भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही थी। साढ़े साथी भी ख़त्म हुई आप लोगों की, ये कह लीजिए कि मार्च 2025 में, लेकिन ऑफिशियली जो ख़त्म हुई, अनऑफिशियली जो ख़त्म हुई, सॉरी, दिसंबर 2025 में। ऑफिशियली तो मार्च में ख़त्म हुई थी, लेकिन 6 महीने उसने और ज़्यादा घसीटा और 6 महीने घसीटने के बाद 2026 के 6 महीने आपके और ज़्यादा ज़ाया हुए। क्यों ज़ाया हुए? 5 महीने कह लीजिए, क्योंकि जो जून का महीना है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है और आपके लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हुई हैं। तो जो 5 महीने थे वो और ज़्यादा तकलीफ़ दे थे। एक अंगारक दोष, चांद ग्रहण, काल सर्प योग, इस तरह की सिचुएशंस आके आपके जो
मौके थे वो ज़ाया करवा के चली गई। तो खुदा का निज़ाम बड़ा प्यारा है कि आप कुछ सोचते हैं होता कुछ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब आपकी ज़िंदगी में बहारें वापस आ रही हैं। 15 जून 2026 यहाँ पर सन ट्रांजिट कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस में। 6th हाउस आपका सिर्फ चैलेंजेस का घर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चैलेंजेस नहीं हैं, यहाँ पे आपके दुश्मन भी हैं। दुश्मन जब सन खड़ा हुआ हो, इतनी रोशनी हो, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता उसके आगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात थी, दुश्मन थे, वो आउटशाइन होना शुरू होंगे। आपकी अथॉरिटी को यहाँ पे माना जाएगा। साथ ही साथ डेली लाइफ में आप आउटशाइन होंगे। डेली लाइफ आपका करियर भी है, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, फिर आके सो जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, घर की ज़िंदगी है। यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं कि जो आपका डेली लाइफ है उसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा आउटशाइन करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपका जो 6th हाउस है, आपका डिसिप्लिन अगर आपका एक्टिव रहा तो कामयाबियाँ आपकी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप लोगों ने वीनस और जुपिटर की सीरीज़ देखी तो आप लोगों का 7th हाउस एक्टिव है। 7th हाउस में जुपिटर और वीनस ये आप लोगों को और आगे लेके जाएंगे, पार्टनरशिप्स के थ्रू लेके जाएंगे। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। सन जो आपको 6th हाउस में दे रहा है वो आपको डिसिप्लिन के साथ आपकी जो देखें, डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 1st हाउस का लॉर्ड है सैटर्न है। और सैटर्न जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग लेज़ी भी हद के हैं और डिसिप्लिन भी आपसे डिमांड हद की है। और डिसिप्लिन जब तक नहीं है तब तक आपकी ग्रोथ नहीं है। तो डिसिप्लिन जितना होगा ग्रोथ उतनी ही मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ पे पिछले कुछ सालों ने आपको ये चीज़ सिखाई भी होगी। अब वक्त जो है वो आपको लेसन्स कम और आपको आउटकम्स देना शुरू करेगा। यानी आपकी कम्युनिकेशन हो गई, प्लानिंग हो गई, स्मार्ट डिसीजंस हो गए। सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आप लोग अगर हैं, सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज हों, क्योंकि 6th हाउस आपका सर्विस का घर है। और अगर आप लोग सर्विसेज वगैरह देते हैं तो अब आप लोग आउटशाइन करना शुरू करेंगे। आप लोगों के जो कर्ज़े वगैरह थे वो ख़त्म होना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो 6th हाउस है इसके साथ साथ आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट करता है सन। 12th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आप जितना कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का खो चुके थे, दूसरों का खो चुके थे, अब वो वापस हासिल करना शुरू करेंगे। एंजाइटी भी आपकी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, मेंटल बर्डन भी आप लोगों को थोड़ा सा महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप एक बात है कि कोई आपके सामने छुरी लेकर खड़ा हुआ है आपको मारने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपको हैंडल से तो यूँ नहीं पकड़वाएगा। आपको छुरी को ब्लेड की तरफ से पकड़ना होगा। तो जब आप पकड़ेंगे तो थोड़ा सा कटवट आपको लगेगा। तो ये एक वही बात है कि जो 6th हाउस से आप 12th हाउस को देखेंगे, अपने आप को हासिल करने की कोशिश करेंगे, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है थोड़ी सी खींचातानी में आप लोगों को एक हल्की फुल्की चोट ज़रूर आएगी, जो आपकी मेंटल एंजाइटी क्रिएट करेगी, बर्डन क्रिएट करेगी। तो उसमें थोड़ा सा हेल्प आपको इशू आएगा, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो ज़िंदगी अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू करेंगी। छोटी छोटी जीतें जो हैं वो भी आप लोगों को बदलना शुरू करेंगी। छोटे छोटे से जो आप कह लीजिए विक्ट्रीज़ जो हैं वो आपको आगे लेके जाएंगी। और मुझे ये लगता है कि जून का जो दूसरा हिस्सा है इसमें आप लोगों के लिए वही प्रोसेस शुरू होगा कि आपकी किस्मत के दरवाज़े अब खुलना शुरू हो जाएंगे। बस डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन करना होगा। ओवरनाइट मिरेकल वाली कोई सिचुएशंस नहीं है, ना मैं कोई ऐसा वादा करता हूँ, ना मैं कोई ऐसा क्लेम करता हूँ। मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह आप लोगों को सुहाने ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा कि डिसिप्लिन अपना मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि सन आपके 6th हाउस में है, डिसिप्लिन का घर है। लेकिन सर्विस सेक्टर वालों को ये बहुत ज़्यादा लेकर आगे जाएगा, आउटशाइन करवाएगा, क्योंकि जेमिनी कम्युनिकेशन की राशि है। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो सर्विस सेक्टर में अगर आप लोग आगे जाने के बजाय पीछे जाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो 5th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहा है। क्योंकि राहु बैठा है 2nd हाउस में, और राहु का फ़ायदा उठाना है आप लोगों ने। तो डिसिप्लिन और आप ये कह लीजिए कि अपनी कम्युनिकेशन, इसको बहुत अच्छा रखिएगा। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि राहु 2nd हाउस में है। और 6th हाउस से 12th हाउस को जो सन देख रहा है वो
आपके आपको एक्सपेंसेस भी देगा, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस नहीं होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वीनस और जुपिटर इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा आप लोग पैसा बना सकें। जब पैसा बना रहे होते हैं तो फिर एक्सपेंसेस का कोई डर नहीं होता। जब पैसा बन नहीं रहा होता और एक्सपेंसेस होते हैं तो इंसान घबराहट में आ जाता है, एनजाइटी में आ जाता है। तो कंट्रोल हासिल करेंगे आप लोग, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। सर्विस सेक्टर में हैं तो बहुत ज़्यादा खुलेंगी। अगर आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे तब भी आप लोगों को यहाँ पे कामयाबियाँ मिलेंगी। आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाह रहे थे तब भी कामयाबियाँ मिलेंगी। बस अपने अल्फाजों का चुनाव, अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखिएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे रास्ते खुलना शुरू हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।